जाके बोलते हैं इतने दिन हो गए तुम लोग मार्ग साफ क्यों नहीं करते? राम जी को निकलना नहीं तो साफ क्यों करें? शत्रुघ्न जी कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये झाड़ू आदि सब फेंक दो। 14 वर्ष में पूरी अयोध्या में धूल मिट्टी हो जाए, कचड़ा हो जाए, इतनी मैली अयोध्या हो जाए कि राम जी जब लौट करके आवे तो अपनी नगरी को पहचान ही नहीं पाए। तुम यही तो चाहते हो। एक तो 14 वर्ष इतना कष्ट पा रहे हैं वन में, और 14 वर्ष बाद जब लौट करके आवे तो अपनी अयोध्या को देख करके और पीड़ित हो जाए। यही तो तुम चाहते हो। अरे 14 वर्ष की बात है। तुमको तो यह सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम अयोध्या को इतना चमकाएं, इतना इतना सुंदर बना दें कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद लौट करके आए, दूर से ही देख करके अपनी परिकर से कहें अरे भैया ये ऐसी सुंदर स्वर्ण जैसी जो चमक रही है सामने नगरी है, कौन सी नगरी है? और कोई उनके कान में कह दे ये अयोध्या नगरी है। ये सुन करके 14 वर्ष का अपने सारे वनवास का कष्ट राम जी भूल जाएं। ऐसा विचार करके तुमको पूरी अयोध्या को साफ करना चाहिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी का काम क्या है? सबके हृदय का उत्साहवर्धन करते हैं। देखिए, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर उस कष्ट के समय पर कई लोग आपको सिंपैथी दे जाते हैं, कई लोग आपके पीठ पे हाथ थपथपा जाते हैं, कई लोग सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, कहने वाले सब होते हैं, पर साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा याद रहता है। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, पर ये हमारे साथ खड़ा था। भाई इसने मुझे करोड़ों रुपया दिया, इसने मुझे गाड़ी दी, इसने मुझे ये दिया, पर मेरी कष्ट के समय पर ये मेरे साथ खड़ा था। वो काम शत्रुघ्न जी करते हैं। अयोध्या के घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर के हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वहां के लोगों को आनंद कराते हैं ताकि कोई दुखी ना हो, कोई व्याकुल ना हो। और स्वयं एकांत में बैठ करके इतना रोते हैं दोनों तीनों भैयाओं की याद में। लेकिन जैसे ही कोई सामने आता तुरंत अपने आंसू पहुंच करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा अब आज क्या हो रहा है, आज क्या बनाया तुमने? घर अपने घर भोजन नहीं करते, घर घर जाके भोजन करते हैं। घर के लोग कहते हैं आज तो हमने कुछ नहीं, दाल उबाली है बस। अच्छा, राम जी आते तो भी उबालते तुम? अरे अपनी पाक विद्या को इतना निपुण कर लो, इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाओ कि 14 वर्ष में तुम्हारे हाथों में ऐसा रस आ जाए कि राम जी आवे, और जब तुम उनको पवाओ तो प्रसाद पाते ही वो सुखी हो जाएं। सबका उत्साहवर्धन करते हैं पूरी अयोध्या में। ये जो बात कही जाती है कि 14 वर्ष तक एक के भी प्राण नहीं गए अयोध्या में, ये प्राण ना जाने देने का दायित्व संभाला शत्रुघ्न जी ने कि किसी के प्राण चले ना जाएं, कोई दुखी ना हो। अपने घर आते हैं, तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में हैं, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, ना कुछ बोलती हैं। शत्रुघ्न जी महाराज आते हैं और आकर के जब घर की स्थिति देखते हैं सब रो रहे हैं। शत्रुघ्न जी बीच आंगन में बैठ जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं अरे भैया सबको तो राम ही प्यारे हैं, सबको तो भरत ही प्यारे हैं, सबको तो लक्ष्मण ही प्यारे हैं, इस बेचारे छोटे शत्रुघ्न का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। इतने में कौशल्या जी निकल करके आती हैं, और कौशल्या जी जैसे ही आती हैं तो जैसे राम जी कौशल्या से मिलते हैं शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं राम जी की तरह। चरण जाकर के बिल्कुल वैसे ही स्पर्श करेंगे, अंक में मैया को बिल्कुल वैसे ही भर लेंगे और कहेंगे मैया मैं तो सोया भी नहीं इतने दिन से, मेरा मन है आप बैठ जाओ, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं। कौशल्या जी का हृदय भराता है जैसे मानो राम बोल रहा हो। तुरंत कौशल्या जी बैठ जाती, आना बेटा आ तो सो जा। और तुरंत जैसे राम जी सोते